नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो न सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है बल्कि समाज में नफरत का जहर घोलने का एक प्रयास भी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, आपने भी जरूर देखा होगा, जिसे खासतौर पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ बच्चों को दिखाया गया है जिनके हुलिये और सर पर लगी टोपी को देखकर ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भारत का है और इसका मकसद भारतीय मुसलमानों को बदनाम करना है। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है और आज हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। इस वीडियो में नजर आने वाले बच्चों के हुलिये, उनकी भाषा और उनके सर पर लगी टोपी को ध्यान से देखा आपने? ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि ये वीडियो भारत का नहीं है बल्कि किसी पड़ोसी देश का हो सकता है। वीडियो के पीछे लिखी हुई तहरीर और उस पर लिखे गए नंबर भी इस बात की गवाही देते हैं। इन नंबरों और लिखावट को देखकर साफ जाहिर होता है कि ये वीडियो भारत से बाहर का है। ये तथ्य हमें सतर्क करता है कि किस तरह से कुछ तत्व जानबूझकर इस तरह के वीडियो का इस्तेमाल करके भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इसे लेकर एक्स यूजर दादा शमशेर ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदूवादी संगठन पूरी तरह से मिलकर इस वीडियो को खूब वायरल कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों के हुलिये से, सर पर लगी टोपी से और पीछे लिखी हुई तहरीर से और उस पर लिखे गए नंबर से साफ जाहिर होता है कि ये वीडियो इंडिया का नहीं है। इंडियन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। मतलब अब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पड़ोसी मुल्क के वीडियो का भी सहारा लिया जाएगा। रेल मिनिस्टर इंडिया इस वीडियो की सही जानकारी निकालकर लोगों तक पहुंचा दें, वरना यही वीडियो नफरत फैलाने का जरिया बन सकता है। साथ ही लोगों की भी इस ट्वीट पर खूब प्रतिक्रिया आई हैं और इस पर अपनी जो भड़ास है वो बखूबी निकाल रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की भ्रामक सामग्री का उपयोग समाज में नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा हो। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रामक वीडियो वायरल किए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाना रहा है। उदाहरण के लिए 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वादा किया गया था कि मुसलमानों ने एक हिंदू मंदिर पर हमला किया है। बाद में जांच में पाया गया कि वह वीडियो वास्तव में बांग्लादेश का था, जिसे भारत का बताकर फैलाया गया था। ऐसी घटनाएं साफ दिखाती हैं कि कुछ तत्व किस तरह से समाज में अशांति फैलाने के लिए पड़ोसी देशों की वीडियो का सहारा लेते हैं। इसलिए रेल मिनिस्टर इंडिया और अन्य संबंधी अधिकारियों से अपील की जाती है कि वे इस वीडियो की सही जांच करें और इसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं। अगर इस तरह के भ्रामक वीडियो की सच्चाई समय पर उजागर नहीं की जाती तो ये नफरत फैलाने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। हमें ये समझना होगा कि ऐसी झूठी खबरें और वीडियो न सिर्फ समाज में विभाजन पैदा करती हैं बल्कि हमारे देश की शांति और सद्भाव को भी खतरे में डालती हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का उपयोग करने के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। हमें किसी भी वीडियो या खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच कर लेनी चाहिए, फैक्ट चेक कर लेनी चाहिए। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो इस तरह के भ्रामक वीडियो हमारे समाज को और भी ज्यादा विभाजित कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस साजिश के खिलाफ खड़े हों और इस नफरत के खेल को नाकाम करें। इस सब पर आपका क्या कहना है? इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस जो ये वीडियो है इसको आगे पोस्ट ना करें, आगे जो है शेयर ना करें। इस सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें मिलत टाइम्स के साथ। धन्यवाद।